Hello everyone, my name is Rajesh Kumar Upadhyay. Today I am dealing with a very important topic of trigonometry, formula to transform product into the sum and difference. इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम एंड डिफरेंस इनटू दी प्रोडक्ट। ओके, तो आज इस लेक्चर में दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपके फॉर्मूले होते हैं? तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है पहला 2 sin A sin B, 2 sin A cos B सॉरी, और ये हमारा होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, जो आपका होता है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। थर्ड आपका फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, वो आपका होता है sin cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। ओके, और आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फोर्थ फॉर्मूला 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, वो आपका फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, अब अगर आप इसके फॉर्मूले के प्रूफ की बात करेंगे तो आपको sin A प्लस बी का फॉर्मूला पता है, sin A माइनस बी का फॉर्मूला पता है, उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 को प्रूव करके दिखा देता हूँ। टेकिंग RHS, तो RHS आपका क्या है? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है sin A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin A cos B प्लस cos A sin B। उसी प्रकार से हमको sin A माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है? sin A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, तो देखिए cos A sin B आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। sin A cos B ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 sin A cos B। तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या है? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। उसी के टाइप से आप सारे फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बता दिया था कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। एक और चीज हम आपको बताते हैं, तो आपका जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे आपको बात की जाए sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है sin A प्लस बी एंड sin A माइनस बी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर बी नॉट A, cos स्क्वायर बी माइनस के cos स्क्वायर A। अगर आप इसके प्रूफ की बात करेंगे तो चलिए प्रूफ भी कर लेते हैं। तो आपको sin A प्लस बी का फॉर्मूला पता है? यस, लगा दीजिए sin A प्लस बी sin A माइनस बी। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो sin A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin A cos B प्लस cos A sin B। उसी प्रकार से इसका क्या फॉर्मूला होता है? sin A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, तो देखिए हम इसका क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, मतलब सॉरी, ये हमारा एक ब्रैकेट में A प्लस बी है और एक ब्रैकेट में क्या है? A माइनस बी है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा sin स्क्वायर A cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A सॉरी माइनस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B। ये लॉर्ड ऑफ कैसे
ओके, चलिए कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका होता है साइन ए प्लस बी के और इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। एक और चीज एक और होता है, आप कह सकते हैं, तो हम पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। चलिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी प्रकार से आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, हमको आंसर जो चाहिए वो साइन के फॉर्म में चाहिए, तो हम कॉस को क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करके, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी आपका ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस के साइन स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। उसी प्रकार से इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन स्क्वायर बी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यही आपका क्या है, LHS है, तो प्रूव हो गया, ये प्रूव है। उसी प्रकार से जो ये होता है वो कॉस स्क्वायर बी माइनस के कॉस स्क्वायर ए के भी बराबर होता है। प्रूव आप खुद करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉस को साइन में चेंज किया है, आप यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये हमारा होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे भी आप सेम काम करेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस सी के फॉर्मूले के रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे और किसी एक को दूसरे के फॉर्म में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते रहते हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अभी मैं आपको इन सब का बारे में बताऊंगा, जैसे कि हमने अभी क्या देखा था, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया था। जैसे कि क्वेश्चंस आपका हम मल्टीप्लाई में अगर दे रखा है, जैसे ये मल्टीप्लाई वाले थे पहले फॉर्मूले, उनको हम सम और डिफरेंस में करके कट कर सकते हैं। जब आपका क्या होगा, प्लस माइनस में सारी चीजें दे रखी हैं और ये केवल मल्टीप्लाई में। अब दूसरा केस क्या है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में क्वेश्चंस दे रखा है, जैसे साइन 2x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 2x प्लस कॉस 3x, तो इस केस में आप कट नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपके या तो ये जो साइन c प्लस साइन d दे रखा है वो आपका मल्टीप्लाई में हो जाए तो आपका काम ईजी हो जाएगा कट करने में, क्योंकि अगर आपके दो फंक्शन डिवाइड में दे रखा है, एक दूसरे के डिवाइड में, तो वो प्रोडक्ट में होंगे तो कट हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर वो हमारा प्लस या माइनस में दे रखा है तो फिर वो कट हो सकता है, अगर एक सिंगल दे रखा है तो न्यूमरेटर में। तो उसी प्रकार से हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, तो हमारा पहला फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d का, दूसरा फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d का। उसी प्रकार से जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो हमारा cos c प्लस cos d का है, और जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है वो हमारा cos c माइनस के cos d का है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है, ये हमारा होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2
कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, थर्ड फॉर्मूला आपका क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फोर्थ फॉर्मूला आपका -2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, साइन का जो फॉर्मूला होगा उसमें दोनों टर्म आएंगे, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। उसी प्रकार से जो आपका कॉस के फॉर्मूले हो गए, कॉस सी प्लस कॉस टी हो गया या साइन सी कॉस सी माइनस कॉस टी हो गया, इसमें आपका एक ही टर्म आएगा, या तो साइन आएगा या फिर कॉस आएगा। तो यहाँ पे आप प्लस वाला है तो कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, या तो ये आएगा। कॉस सी माइनस कॉस टी के दो फॉर्मूले अवेलेबल हो सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की बात एक ही, किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आंसर सेम आएगा। इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये अच्छा रहता है। ओके, तो ये आपके क्या है, कौन से फॉर्मूले, सम से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में, या फिर डिफरेंस से किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में। इसीलिए हमने इसको बोला है फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम एंड डिफरेंस टू दी प्रोडक्ट। पीछे वाले फॉर्मूले क्या आते हैं, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे थे, ये फॉर्मूले उसका अपोजिट है, सम टू डिफरेंस, सम डिफरेंस टू दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, साइन 3x प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाई साइन 6x प्लस साइन 4x, फाइंड दी वैल्यू। ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व दिस। ओके, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आ गया, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको ये साइन 3x है, ये साइन 4x है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम किसी भी फॉर्मूले से नहीं कर सकते जो हमने पहले पढ़ाए थे, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे बेकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सम टू दी प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो आपस में किसमें है, रेशियो में। अगर ये आपस में प्रोडक्ट में हो जाते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर भी प्रोडक्ट में आ जाता है, ये भी प्रोडक्ट में आ जाता है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर होने होंगे तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन सी लिखा हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी प्लस डी बाई टू, मैं आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख दूंगा, एंड साइन, सॉरी नॉट साइन, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, नीचे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन अभी हो गया है। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 7 10/2 5, तो ये हो जाएगा साइन 5x, 3 - 7 4x, वो भी माइनस का माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा cos -2x डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या हो गया, cos 6 + 4 10 10/2 5 साइन 5x, 6 - 4 2 2/2 इज 1 cos x। ओके, तो आप देख रहे हैं साइन 5x कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लेक्चर नंबर 3 में बताया था, cos माइनस थीटा जो होता है वो माइनस नहीं प्लस cos थीटा होता है। ओके, और साइन जो माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, और जो टेन माइनस थीटा होता है वो आपका क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। मैंने आपको ये क्वाड्रेंट वाले लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 3 में। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई cos x।
आप चाहे तो cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर एक्स, तो वो भी आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा कौन सा मेथड, जो भी फॉर्मूले पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 डिवाइडेड बाई cos 75 प्लस cos 15, cos 75 प्लस cos 15, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, ये साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, नीचे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे cos सी प्लस cos डी का। क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी प्लस cos डी का क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं cos 75, ये सेम चीज लिखी हुई, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 75 माइनस 15 60 बाई 2 मीन्स साइन 30। 75 माइनस के 15, ये भी आपका 60 बाई 2 मीन्स cos 30। तो आपका क्या हो गया, tan 30 इज योर आंसर एंड tan 30 वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या है, 1/√3 है। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे हमने cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला लगाया है और उसको यूज करके हमको फाइनल आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन 3a प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए प्लस कॉस 3a माइनस कॉस ए, कॉस 3a माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है साइन सी प्लस साइन डी, ये आपका दे रखा है cos सी माइनस cos डी। तो सेम आपको फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला क्या है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया 2 साइन सी प्लस, सी की वैल्यू कितनी है 3a, डी की वैल्यू कितनी है a, तो 3a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 3a माइनस a डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट साइन ए तो आपका है ही मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, माइनस हो जाएगा ये क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 3a प्लस a बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2 3a माइनस a बाई 2 और आपका क्या है cos a। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3a प्लस a क्या हो जाएगा 4a, 4a बाई 2 क्या हो जाएगा 2a, तो ये हो गया 2 साइन a साइन 2a, 3a माइनस a 2a, 2a बाई 2 मीन्स 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा a cos a साइन a, ये आपका बचा। इसमें राइट हैंड साइड में देखेंगे -2, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 इज 2 साइन 2a साइन 3 माइनस a बाई 2 बाई 2 मीन्स साइन a सॉरी एंड कॉस a। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं 2 साइन 2a कॉस a साइन a, 2 साइन 2a साइन a कॉस a, सेम चीज लिखी हुई है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा।
तो साइन सी प्लस साइन डी के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है 1/16 के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोडक्ट में दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलों का यूज़ होगा, और भी हमारे पास कोई विचारा नहीं है, क्योंकि हमको ये 20, 40, 60 की वैल्यू वी नो, पर हमको 80 की वैल्यू नहीं पता है, 40 की नहीं पता है, 20 की नहीं पता है, ओनली cos 60 वी नो। ओके, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको 2 लेक्चर के बाद स्पेशल रिजल्ट में बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर भी आता है, वो आपको जेईई मेंस के लिए में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसके लॉजिक के थ्रू जाते हैं, पूरा जो लॉजिक है। तो चलिए एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस। तो ये आपका हो जाएगा cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। अब हमें ना तो cos 20 की वैल्यू पता है, ना cos 40 की पता है, ना cos 80 की वैल्यू पता है। cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं, बाकी हम किसी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इस केस में हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, हम इसमें प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला लगाएं, तब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हल हो सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे cos 60 को अलग कर देते हैं, cos 60 को लिखना कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम डायरेक्टली 1/2 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कराया। क्यों कराया, रीजन इसका ये है कि 2 cos a cos b का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b 1 ब्रैकेट में प्लस cos a माइनस b, ये हो जाएगा 20 माइनस के 40 डिग्री, और ये आपका 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये आपका हो गया cos 80 डिग्री ब्रैकेट के बाहर। 20 प्लस 40 60, ये हो जाएगा 20 माइनस 40 माइनस 20, पर मैंने आपको बताया था cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपका cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, cos 80 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, cos 60 इज 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार और यूज़ करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। मैं यहाँ से 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos a cos b, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, cos a प्लस b 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस cos a माइनस b। तो ये आपका हो गया cos 80 डिग्री प्लस cos 20 प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos माइनस 60, मैंने बताया था cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो आप इसको फॉलो करिए। cos 80 डिग्री जो होता है वो sin 10 डिग्री के बराबर होता है, 90 माइनस 10 लिख करके लेक्चर नंबर 3 में बताया गया, आप जाके वहाँ पे देखिए, ठीक है, क्वाड्रेंट वाले लेक्चर में। एंड cos जो 100 डिग्री होता है वो बेटा होता है माइनस के sin 10 डिग्री, sin 10 डिग्री sin 10 डिग्री, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, sin 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो 1/8 इंटू 1/2, ये आपका कितना हो गया 1/16। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था cos 60 1/2 होता है, बाकी हमें किसी की वैल्यू नहीं पता थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज़ किया, उसका हमको ये मिल गया। फिर हमने cos 80 का अंदर मल्टीप्लाई कराया है, मल्टीप्लाई कराने के बाद एक बार और हमने 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो हमारा फाइनल आंसर ऐसे आ गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।